जली को आग कहते हैं और बुझी को राख। जली को आग कहते हैं और बुझी को राख, लेकिन जो सब्सक्राइब नहीं करता उसे साको राख कहते हैं। चुप, बिल्कुल चुप। तो भाई लोग, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एनीप्लेनर, जिसमें आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन का 306। हाँ, पिछले वीडियो में मैंने 205 कह दिया था। तो अगर आपने पिछले कुछ एपिसोड्स को नहीं देखा है तो तुरंत जाकर देख लेना और सीधा चलते हैं आज के इस एक्सप्लेनेशन में। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में नेजी और हिनाटा व्हाइट जेत्सु का खेल खत्म कर रहे थे। तो हिनाटा पूछती है कि क्या तुम ठीक हो गए हो नेजी? फिर वो कहता है कि हाँ, फिलहाल के लिए मेरी आंखें ठीक है, लेकिन अभी फुल्ली रिकवर होना बाकी है। हिनाटा कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखूंगी, जैसा कि तुमने मुझे उस दिन प्रोटेक्ट किया था। नेजी बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? हिनाटा बोलती है कि जब लेडी सुनाडे होकागे बनी थी और सासके भी विलेज में था। फिर हम पास देखते हैं जब हिनाटा अपने घर पे प्रैक्टिस कर रही थी, तभी वहाँ पर नेजी आता है और कहता है हिनाटा, मैं तुम्हारा ट्रेनिंग पार्टनर बनकर आया हूँ। हिनाटा बोलती है लेकिन मुझे तो किसी और चीज के लिए तैयारी करना है। नेजी कहता है हाँ, मुझे पता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल है, हर किसी को 1000 मुक्का सीखना होता है, उसके बाद ही तुम्हें फैमिली का सीक्रेट jutsu बताया जाता है। लॉर्ड हियाशी अभी बाहर गए हैं और इसलिए मुझे तुम्हारा ट्रेनिंग पार्टनर बनने के लिए बोला गया है। तो चलो शुरू करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से भिड़ने लग जाते हैं, लेकिन हिनाटा बड़े आराम से हार जाती है। हालांकि नेजी उस पर वार नहीं करता है। उसके बाद फिर से वो लोग चालू हो जाते हैं। वैसे हर बार हिनाटा हार जा रही थी। ऐसे कर करके शाम तक हो जाता है और जल्दी रात भी हो गया था। अगली सुबह हम देखते हैं कि हिनाटा जा रही थी, तभी साकुरा हिनाटा के कंधे पर हाथ रखती है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा जोर का दर्द होता है। पूछने पर हिनाटा बताती है कि कल उसके साथ क्या हुआ था। ये सुनकर साकुरा बोलती है कि तुम इतना ज्यादा ट्रेनिंग क्यों कर रही हो? हिनाटा बोलती है कि वो मैं नेजी के साथ ट्रेनिंग कर रही थी फैमिली रिचुअल के लिए। साकुरा कहती है कि अगर तुम इतना ज्यादा ट्रेनिंग कर रही हो तो फिर हमारे साथ नहीं जा पाओगी, याद है ना फायरवर्क होने वाला है। यह सुनकर हिनाटा भी चौंक जाती है। फिर साकुरा बोलती है कि तुम्हें तो पता ही है, लेडी सुनाडे होकागे बन चुकी है और इसी के लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फायरवर्क जलाकर। इसी बहाने हम दोनों जाकर सासके से मिल सकते हैं, लेकिन ये लड़का हमारे साथ जा रहा है। तभी हम देखते हैं नारुतो को। वो बोलता है कि हे हिनाटा, तुम कैसी हो? उसे देखकर हिनाटा बेहोश होने वाली थी कि नारुतो के साथ फायरवर्क देखने का मौका मिला है। फिर साकुरा पूछती हिनाटा, बताओगी भी तुम चल रही हो या नहीं? तो हिनाटा कहती हाँ बिल्कुल, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर वो वहाँ से तुरंत भाग जाती है। तो नारुतो बोलता है कि कुछ प्रॉब्लम है क्या हिनाटा के साथ? फिर रात में हम देखते हैं कि नेजी और हिनाटा दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन इस बार भी हिनाटा हार जाती है। नेजी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल कर आया हूँ और तुम ऐसी हार मान रही हो। फिर हिनाटा खड़ी होती है। उसके बाद फिर से दोनों ट्रेनिंग में लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में हिनाटा बेहोश हो जाती है। ये देखकर नेजी घबरा जाता है और तुरंत उसके पास जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि हिनाटा बेहोश थी। तो डॉक्टर कहते हैं कि लगता है कि इसकी आंखों में काफी स्ट्रेन पड़ गया है, इसलिए ऐसा हुआ। नेजी पूछता है कि क्या ये ठीक हो जाएगी? डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, थोड़े टाइम दो इसे, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। वहीं साकुरा नारुतो जा रहे थे, तभी नीचे से नेजी जा रहा था। तो दोनों जाकर पूछते हैं कि हिनाटा कहाँ पर है। तो नेजी कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं कोई उसका सेक्रेटरी नहीं हूँ। ये सुनकर नारुतो चिढ़ जाता है और कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन बस हमें पता करना था कि हिनाटा ठीक है या नहीं। नेजी कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ कि तुम्हें सब कुछ बताता फिरूं। अब होना क्या था? नारुतो गुस्से में जाने लगता है। एक्चुअली वो खुद हिनाटा के घर जाकर पता करने वाला था। तभी नेजी कहता है कि नहीं, रुक जाओ, हिनाटा अभी रेस्ट कर रही है। ये सुनकर वो लोग चौंक जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि हिनाटा रेस्ट कर रही है। साकुरा बोलती है कि ओ हाँ, वो पिछले दिन बोल रही थी कि तुम उसके साथ ट्रेनिंग कर रहे थे क्लैन के रिचुअल के लिए। नारुतो कहता है एक सेकेंड, अब ये मत कहना कि तुमने हिनाटा को चोट पहुंचाया है। फिर नेजी कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, हिनाटा के पास उतना स्किल नहीं है। अब होना क्या था? हिनाटा को कोई परेशान करे और नारुतो शांत रहे? ये हो ही नहीं सकता। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। तभी साकुरा आकर उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है कि ये बहुत ही गलत हुआ, वो हमारे साथ फायरवर्क देखने के लिए जाना चाहती थी। ये सुनकर नेजी भी चौंक जाता है कि फायरवर्क होने वाला है। तो नारुतो कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम लोग लेडी सुनाडे के लिए ये सब करने वाले थे, और इतना ही नहीं, साकुरा मेरे साथ डेट पर चलने वाली थी। तभी साकुरा उसे ठोक देती है और कहती है कि चुप रहो, तुम्हारे साथ कौन जाएगा।
उसके बाद हम देखते हैं कि नेजी और साकुरा दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं शाम को हिनाटा आगे बढ़ रही थी, उसका आंख बंद था। थोड़ी देर बाद वो चाय पीने लग जाती है और कहती है कोई है यहाँ पर? पता नहीं, शायद मैं इमेजिन कर रही हूँ। एक्चुअली वहाँ पर नेजी था जो उसका मदद कर रहा था बिल्कुल शांति से। उसके बाद डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि थोड़ा टाइम लग जाएगा उसे हील होने में। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं तो नेजी तुरंत जाता है डॉक्टर से बात करने के लिए। वैसे बाहर नारुतो और साकुरा दोनों छुप कर उनके बात को सुनने की कोशिश कर रहे थे। नेजी कहता है आपको उसे ठीक करना ही होगा। हिनाटा का आंख ये वीकेंड तक ठीक होना बहुत ही जरूरी है। ये बात नारुतो सुनकर चौंक जाता है और कहता है वो उसकी आंखों को क्या हुआ? वहीं नेजी कहता है कि वो इस वीकेंड फायरवर्क देखना चाहती थी, सो प्लीज। डॉक्टर बोलते हैं कि ये उतना सिंपल नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे पास आई ब्राइट होता तो। फिर नेजी पूछता है कि ये आई ब्राइट क्या चीज है? डॉक्टर बोलते हैं कि ये बहुत ही रेयर प्लांट है जो आंखों को ठीक करने के लिए होता है, लेकिन आई ब्राइट को ढूंढना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि लोग उसे लैंड ऑफ जज में देखा है, लेकिन उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। जोनिन लेवल के शिनोबी गए थे और वापस भी नहीं लौटे। अगर हिनाटा रेस्ट करेगी तो जल्दी ये वीक में वो ठीक हो जाएगी। नेजी कहता है कि लेकिन प्लीज ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहीं रात में नारुतो कहता है कि तो तुम आ गए, मुझे पता था। नेजी भी उसे देखकर चौंक गया था। साकुरा बोलती है कि तो तुम वैली ऑफ जजमेंट जा रहे हो। नारुतो भी कहता है तुम्हारे दिल में तो सॉफ्ट जगह तो है ही। फिर नेजी उनके पास से गुजर जाता है और साकुरा और नारुतो भी उसके साथ चले जाते हैं। नेजी कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अगर मेरे पीछे आओगे तो मेरे से कुछ उम्मीद मत करना। हालांकि ये सुनकर नारुतो चिढ़ जाता है तो साकुरा कहती देखो नेजी, अगर तुम नहीं जाते तो हम लोग वैसे भी जाने वाले थे। वो सोचती है कि अगर हिनाटा ठीक हो गई तो उसको नारुतो के साथ छोड़ देगी और साकुरा अपने सासकी के साथ टाइम स्पेंड कर लेगी। देख रहे हो कितना चालाक लड़की है ये। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो लोग वैली ऑफ जजमेंट पहुंच जाते हैं। साकुरा बोलती है कि ये जगह तो सच में डरावना है। फिर नेजी कहता है कि तुम दोनों यहीं पर रुको क्योंकि तुम दोनों के पास ब्याकुगन नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि साकुरा को कोई रस्सी से पकड़ लेता है। एक्चुअली वो और कोई नहीं नारुतो था और कहता है चलो मैं तुम्हें अपने साथ बांध देता हूँ ताकि तुम खो ना जाओ। ये सुनकर साकुरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही थी। फिर नारुतो उसके साथ नीचे चला जाता है। वहीं नीचे नेजी कहता है यहाँ तो बहुत ही ज्यादा ही कोहरा है, बिना ब्याकुगन के चलना मुश्किल है। तभी कोई कुनाई फेंकता है। हालांकि नेजी सभी को बड़े आराम से डॉज कर लेता है। फिर नेजी को साकुरा और नारुतो का आवाज आता है चिल्लाने का, तो वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि दोनों जैसे तैसे करके बच रहे थे। साकुरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी नारुतो पे कि उसे उसके साथ बांध करके क्यों रखा है। एंड फाइनली एंट्री होता है नेजी का। वो सारे कुनाई को एक बार में ही डॉज कर देता है। उसे देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। तो नेजी कहता है कि अभी एंजॉयमेंट का टाइम नहीं है। फिर वो उनके रस्सी को काट देता है। ये देखकर नारुतो बोलता है नेजी ये तुमने क्या किया? हमारा 7 जन्मों तक का साथ तोड़ दिया। नेजी कहता है कि बकवास बंद करो नारुतो। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ रहे थे। नेजी साकुरा को बोलता है कि नारुतो को मुक्का मारो। फिर वो बिल्कुल ऐसा ही करती है जिसकी वजह से नारुतो हवा में उड़ने लग जाता है। फिर नेजी नारुतो को लेफ्ट में जाने के लिए बोलता है और नारुतो बिल्कुल ऐसा ही करता है। वहाँ पर एक एनिमी था और उसका नारुतो खेल खत्म कर देता है। एक्चुअली वो लोग बहुत ही अजीब लग रहे थे, लेकिन अब बहुत सारे एनिमीज भी कुनाई फेंकने लग जाते हैं। नेजी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको रोके कैसे। तभी ऊपर से एंट्री होता है अपने गाइस सेंसे का और वो लीफ हरिकेन का यूज करते हैं जिसकी वजह से कोहरा गायब होने लग जाता है। उसके बाद अपने ककाशी सेंसे आते हैं, अपने लाइटनिंग ब्लेड का यूज करते हैं। अगली सुबह साकुरा पूछती है कि वो लोग दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ककाशी कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक हर्ब ढूंढने के लिए आए थे जो आंखों को ठीक कर सकता है और सुना है कि ओरोचिमारू भी इसके पीछे है। नारुतो उसका नाम सुनकर गुस्सा हो जाता है, लेकिन ककाशी कहते ही फिक्र मत करो, वो एक फॉल्स अलार्म था इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वो लोग बताते हैं कि तीनों यहाँ पर क्यों आए थे। उसके बाद होना क्या था, गाइस ऐसे सबको ठोक देते हैं और कहते बहुत ही बढ़िया, यही तो दोस्ती का नाम है। नारुतो कहता है सेंसे आप कह कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो। फिर ककाशी वहाँ से जाने लगते हैं और कहते वैसे नेजी तुम्हें पता है ना वो कैसे दिखते हैं, ये उनकी जगह है, लड़ झगड़ कर कोई फायदा नहीं होगा और हिनाटा भी इससे खुश नहीं होगी। फिर हम देखते हैं कि विलेज में सेलिब्रेशन होने लगा था, सभी लोग बहुत ही खुश थे। नारुतो और साकुरा और सासके भी दूर से देख रहे थे फायरवर्क को। वहीं हिनाटा बस बाहर बैठकर आवाज सुन रही थी। हालांकि नेजी भी फायरवर्क को नहीं देखता है। प्रेजेंट में हिनाटा कहती है कि उस दिन फायरवर्क के बाद नारुतो और साकुरा मेरे पास आए थे सब कुछ बताने के लिए कि तुमने मेरे लिए क्या किया।
थैंक यू नेजी। तो क्या तुम तैयार हो नेजी? उस दिन के हिसाब से ये तो कुछ भी नहीं है। नेजी कहता है चलो देखते हैं कि तुमने उस दिन से अब तक क्या सीखा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। बस थोड़ा सा और कुछ एपिसोड्स बाकी है, उसके बाद फिर क्रेजी होने वाला है। तो भाई लोग वीडियो को अगर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फिर तुरंत जाकर कर लेना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।